नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। इस बार जो है जिला बनने के बाद भी यदि स्थानीय नेता नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे हम लोग। जनता से नहीं मिल पा रहे हैं वो चीज जैसा चाहिए। उनके पास दो चार चमचे रहते हैं हर पंचायत में, बस चमचों से मिल लेते हैं। आम जनता की जो समस्याएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो। 40-50 हजार रुपए लगा के ऑपरेशन मनमोहन सिंह के यहाँ करवा रहे हैं, तो वो तो अपने आल औलाद के बोल के जाएंगे कि प्रदीप पटेल को वोट मत देना। प्रत्याशी मऊगंज के धरती वाले को देखना चाहते हैं। अच्छा, जो मऊगंज के धरती में पैदा हुआ हो उस व्यक्ति को मैं कैंडिडेट चाहता हूँ। स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को तो देखना ही नहीं चाहते। 5 साल में इसने इतना बुरा काम किया, पब्लिक के पीछे कुछ दिया ही नहीं, ना कुछ योजना ही बताया। पब्लिक से पूछ लीजिए कि कभी विधायक किसी से मिले, इनसे अच्छा तो बनना है। अगर कोई मर गया है तो बेचारा पहुंच जाता है वहाँ, और अगर गरीब है तो उसको तो 5-6 हजार देता भी है। केशव प्रसाद पटेल। क्या किसी प्रत्याशी देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से? हम तो भारतीय जनता पार्टी से मृगेश सिंह को चाहते हैं। वर्तमान विधायक पर आपकी क्या राय है? हमारी उन पर कोई राय नहीं है। क्यों ऐसी नाराजगी क्यों? जनता से नहीं मिल पा रहे हैं वो चीज जैसा चाहिए। उनके पास दो चार चमचे रहते हैं हर पंचायत में, बस चमचों से मिल लेते हैं। आम जनता की जो समस्याएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो। और जरूरत है सबका विकास हो, सबको साथ में लेके चले, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते अंतिम छोर तक। पार्टी से नहीं है, कैंडिडेट से हमारी नाराजगी है। यदि उनको ही भारतीय जनता पार्टी तो हम उनके साथ, तो हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ में नहीं रहेंगे। भाजपा के बहुत पुरान कार्यकर्ता है। अभी कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है। हाँ जी। प्रत्याशी किसको देखना चाहते हैं? प्रत्याशी मऊगंज के धरती वाले को देखना चाहते हैं। अच्छा, जो मऊगंज के धरती में पैदा हुआ हो उस व्यक्ति को मैं कैंडिडेट चाहता हूँ। वर्तमान विधायक का दूसरे क्षेत्र में क्या कोई बपौती है? इसी क्षेत्र में मऊगंज में सब आए नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी से दिक्कत है। प्रत्याशी से मेरा नेता कमल रहेगा। क्यों नहीं चाहते हैं? अरे प्रदीप पटेल कोई भी जन कल्याण योजना हमारे विधानसभा क्षेत्र में दिया ही नहीं, ना किसी पब्लिक से मिला ही नहीं। मेरा निवेदन है कि मृगेंद्र दादा से नहीं 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर प्रकार की मदद देते हैं। इसलिए हम मृगेंद्र दादा को चाहते हैं कि टिकट मिले, वोट दें। स्थानीय विधायक चाहते हैं? स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को तो देखना ही नहीं चाहते। 5 साल में इसने इतना बुरा काम किया, पब्लिक के पीछे कुछ दिया ही नहीं, ना कुछ योजना ही बताया। बिल्कुल उसका काम समाप्त। संगठन 5 साल में जो हम लोग 40 साल से संगठन को बना के रखे थे, उस संगठन को 5 साल में हमारे कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता है। मैं संख्या आरएसएस का पिछले वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक। कितने पुराने कार्यकर्ता हैं आप? मैं तो जब से जनसंघ शिवनाथ पटेल त्रिवेणी शंकर विधायक के समय से, जो जनसंघ के विधायक त्रिवेणी शंकर और शिवनाथ पटेल थे, उस समय के कार्यकर्ता हूँ। मैंने दरी बिछाया हूँ, मैंने झाड़ू लगाया। वर्तमान विधायक को क्यों नहीं देते? वो कैसे है? ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक। काम किया कुछ आपके क्षेत्र में? जी, अरे हमारे क्षेत्र में कौन काम किए? कोई काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसको वोट देंगे? मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र सिंह क्यों? मर्जादपुर दिखा रही हैं, किसके समर्थन में है आप? जो प्रत्याशी सबसे अधिक चरित्रवान हो उसके समर्थन में है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं। वर्तमान विधायक का कार्य व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जनमानस उनके विरुद्ध में है। आप किसको चाहते हैं? हम वोट उसी प्रत्याशी को, पार्टी के स्तर पर तो लड़ाई रह ही नहीं गई है। लड़ाई तो कैंडिडेट के चरित्र के आधार पर है। जो सभी दल सभी सामने आएंगे, जो सबसे चरित्रवान प्रत्याशी होगा उसको हम वोट करेंगे। उस पंक्ति में लगभग नज़दीक में मृगेंद्र सिंह खड़े हुए हैं। वर्तमान विधायक के द्वारा मऊगंज विकास वर्तमान विधायक ने विकास की रूपरेखा अखबारों में, भौतिकता में दिखाने का खूब प्रयास किए हैं, लेकिन जिला तो संघर्ष समिति वकीलों की सबसे पहले थी, वो संघर्ष कर रही थी। इसके बाद लक्ष्मण तिवारी संघर्ष कर रहे थे। और आप लोग भी जानते हैं कि तहसील के अंतर्गत तहसील में कभी एडिशनल एसपी और अपर कलेक्टर नहीं बैठते। तो जब जिला का पूरा प्रस्ताव हो गया था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एडिशनल एसपी और अपर कलेक्टर लाकर मऊगंज में बैठाए थे।
जिला घोषणा होना शेष था। जिला तैयार था, जिला में कोई कमियां नहीं थी, सारी रिपोर्ट गई थी और जिला की घोषणा हम लोगों के समक्ष माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय गिरीश गौतम जी ने अपनी गुजारिश मुख्यमंत्री महोदय से पेश किया। तत्काल मुख्यमंत्री महोदय ने जिला की घोषणा कर दिया। वर्तमान विधायक को अगर यहाँ मऊगंज विधानसभा से अगर सीट मिलती है तो जीतने के चांसेस 2% भी नहीं है। उनके कार्यकाल में काफ़ी जनता परेशान है और काफ़ी लोग परेशान हैं और उनका कार्यकाल आप खुद मऊगंज जाके देख सकते हैं। जिला बनवाना, जिला बन गया, विकास हो रहा है। विकास जिला बनने से विकास थोड़ी है, विकास दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। आप मऊगंज जाएंगे तो खुद ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और हर ग्राम पंचायत में जाके आप घूम लीजिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जाके देख लीजिए। मैं खुद ग्राम पंचायत चौहना क्षेत्र का पंच हूँ और मैं अपने खुद ग्राम पंचायत में देख रहा हूँ, अपने गांव में देख रहा हूँ। मऊगंज का आना जाना तो लगा ही रहता है। मऊगंज में देख रहे हैं, वहाँ दिन प्रतिदिन जनता परेशान हो रही है। विधायक का उद्देश्य ये है कि वो जनता की सेवा करें, ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर यहाँ का सफ़र वहाँ का सफ़र। और जब तक विधायक नहीं थे तब तक हमारे गांव में आना जाना बराबर लगा रहता था, लेकिन विधायक होने के बाद आज तो हमारे 5 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे गांव में माननीय श्री विधायक जी को मैंने आते जाते कभी देखा ही नहीं और हम लोग बीजेपी से लगे हुए हैं और बीजेपी के हमेशा रहेंगे। उनको ही मान लीजिए पार्टी प्रत्याशी में आती है तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव तो हमारे हिसाब से लगता है कि अगर उनको ही पार्टी चुनाव के लिए अग्रसर करती है तो उनका जीतना 1% भी चांस नहीं है कि वो जीत पाएंगे। फिर कोई और पार्टी, अदर पार्टी के विधायक जो हैं तो वही चुनाव ले जाएंगे। और प्रदीप पटेल किसको दे रहे हैं? स्थानीय नेता को हम प्रेजेंट टाइम पे महत्वमानी श्री मृगन सिंह जी को दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पार्टी उन्हीं को टिकट दे और भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। और हमारे मऊगंज के लोकप्रिय नेता भी हैं। हम पुराना विधायक नहीं चाहिए, हम विधायक पुराना नहीं चाहते। पुराना नहीं चाहते? नहीं। पुराने में कौन? पुराने में सुखन सिंह बनना भी है और भाई जो वर्तमान विधायक हैं उनको नहीं चाहते। उनका काम नहीं करते, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं किया। जिला बनवाई ना, वो बनवाई नहीं जिला, उनके माथे जिला बन गया है। यहाँ लड़ाई 10 साल से आदमी एक जिला की जिला बनवाना। नहीं, लक्ष्मण तिवारी नाम धरे रहे और बन्नौ जी धरे रहे। जिला बनने के लाभ ना मिली उनका? मिली सबको मिली, जिला कहीं नहीं मिली। हाँ, हम स्थानीय चाहते हैं। कैसी देखना चाहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी आए? मैं तो मृगन दादा को चाहता हूं कि उनको टिकट मिले। नए आदमी हैं, नया कैंडिडेट हैं और योग्य हैं और नवयुवकों की धड़कन है। वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या है? वर्तमान विधायक को हम जानते नहीं हैं कौन है। नहीं जानते हैं? 5 साल आप जिला बनवाए करेंगे, जिला बनवाए हैं। जिला तो लक्ष्मण तिवारी बनवाए हैं, 2.5 साल वहाँ तंबू बना के कॉलेज के सामने। तो मैं जिला के लिए लक्ष्मण तिवारी का गुणगान करूँगा, ना कि वर्तमान और भूत का। वर्तमान को एक चीज़ की क्रेडिट है, मऊगंज मार्केट की रोड उन्होंने बहुत अच्छी बनवाया है वर्तमान में। आप लोग शायद मऊगंज से ही है, तो उस रोड के लिए मैं वर्तमान विधायक को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से वो कहीं दूसरी जगह विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ भी इसी तरह से वो कार्य करें। इस बार उनको प्रत्याशी पार्टी बनाती है तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? मुझे तो नहीं लगता कि वो चुनाव निकाल पाएंगे, क्योंकि जो लोग रोज वहाँ गड्ढे में गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं और 40-50 हज़ार रुपए लगा के ऑपरेशन मनमोहन सिंह के यहाँ करवा रहे हैं, तो वो तो अपने आल औलाद के बोल के जाएंगे कि प्रदीप पटेल को वोट मत देना। उनका भाग्य हो जीत जाए अलग चीज़। आपकी नाराजगी पार्टी से है कि कैंडिडेट से? मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं तो पब्लिक हूँ। मुझे काम चाहिए तो मैं काम के हिसाब से बोल रहा हूँ। ना तो मेरा कोई प्रदीप पटेल है, ना मृगेन सिंह है, ना सुखेन सिंह है, कोई भी। मुझे काम से मतलब है, तो मुझे काम उनका इतना रद्दी दिखा कि वो मऊगंज के विधायक होने लायक नहीं है। नाम शिव सेवक मिश्रा है, मऊगंज से। वर्तमान में मऊगंज क्षेत्र में आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? वर्तमान में देखिए, मैं भाजपा को तो देखना चाहता हूँ, पर 6 बजे शाम से लाइट गोल होती है, 10 बजे 12वीं और 10वीं के बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ये लाइट तक नहीं ठीक करा पा रहे हैं तो आगे का। हाँ, फैक्ट्री के बोले कि हैं
कि पटेहरा में मैं उद्योग क्षेत्र घोषित कर दिया हूँ, पर कहीं अगर फैक्ट्री का चूना पड़ा हो तो कोई भी बता दे। कोई हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। धरातल पे वर्तमान में कहाँ है? रीवा से मऊगंज कर दिए हैं जिला, तो आज से नहीं, वो लक्ष्मण तिवारी के जमाना से धरना चल रहा है। शिवराज सिंह ने 10 साल पहले बोला था कि हमारा विधायक आप लोग दीजिए तो हम जिला घोषित कर देंगे। हम लोग ने सब पूरी पब्लिक मिलके भाजपा को जिताए, मोदी के नाम से जिताए, और मोदी के नाम से वोट देंगे भाजपा को। पर अगर निगेंद्र सिंह बनजाम को टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, उनको देंगे, नहीं मिलती है तो सांसद में जरूर वोट देंगे। अगर दोबारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल दोबारा ये बताइए, जितनी पब्लिक है किसी से पूछ लीजिए कि कभी विधायक किसी से मिले, इनसे अच्छा तो बनना है। अगर कोई मर गया है तो बेचारा पहुंच जाता है वहाँ, और अगर गरीब है तो उसको 2-5 हज़ार देता भी है। पर इनको अगर बुलाओ, निमंत्रण भी काट दो कि हमारे घर में शादी है, विवाह है, कुछ भी है, तो ये फोन नहीं उठाते। इनका दूसरा PSC है जो भी है वो फोन उठाएगा, फिर बात नहीं कराएगा। आपको अगर फांसी लग रही है आप फोन लगा दो तो फोन नहीं उठाते हैं। आप बताइए, वर्तमान विधायक इस काम काबिल नहीं है। कहाँ से आए हैं? गौरी से हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसीलिए आए थे। अच्छा जी। किसको वोट करने का इरादा है? अब वोट तो इस समय पर जो जहाँ खड़े हैं बस ये समझिए कि मृगेंद्र सिंह उस रेस पे है। और वर्तमान विधायक का कार्य व्यवहार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे कोई विकास। मऊगंज जिला बन गया, मऊगंज जिला बना, लेकिन वो तो पहले की योजना है, आज की योजना थोड़ी है। वो प्राथमिकता नहीं देते हैं? नहीं, प्राथमिकता उनको क्या दे, वो तो पहले की योजना है। अच्छा, नहीं, विधायक से नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। आपके बगल में चौरा घाट कार्य शुरू था, तो चौरा घाट भी पेंडिंग में पड़ा है। कहाँ चौरा घाट पूरा हुआ? 5 साल गुजर गए, चौरा घाट पूरा नहीं हुआ। विधायक क्या किया? अपने मंचों से बोलते हैं कि हमने युवाओं के लिए फैक्ट्रियां खुलवा दी हैं, क्या है? तो किसी को रोजगार दिए हो मऊगंज के अंदर तो बताए 1-2 का। अच्छा, यदि किसी को मिला हो तो बताए हो। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, इस बार किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो है मऊगंज का जो चुनाव है तो लोगों की इच्छा है कि स्थानीय लोग लड़ें। स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि यहाँ का विधायक होगा तो समय समय पे उपलब्ध होगा, लेकिन जो जितने अभी तक यहाँ के विधायक बने हैं भाजपा, वो सब बाहरी थे। वर्तमान विधायक को बाहरी मानते हैं? वर्तमान विधायक को निश्चित रूप से बाहरी मानते हैं, बाहरी हैं। और उस बार ऐसी स्थिति थी कि जीत गए। उस बार की ऐसी स्थिति थी कि जो इसके पूर्व नेता आए थे वो TI थे, और पटवारी को पुलिस को कोई वोट देना नहीं चाहता है, तो इसलिए कार्यकर्ताओं में एक जुनून था और कांग्रेस को हराना था, इसलिए जीत गए थे। लेकिन इस बार जो है जिला बनने के बाद भी यदि स्थानीय नेता नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे हम लोग।